जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो अदर स्टेट से भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में अदर स्टेट के भी बच्चे आ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, सिविल पुलिस और पीएससी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिविल पुलिस होती क्या है और पीएससी क्या होती है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होते हैं कि भैया सिविल पुलिस ज्वाइन करें या फिर पीएससी ज्वाइन करें। दूसरी चीज़, इस बार भर्ती केवल और केवल सिविल पुलिस की आई है जो आपकी 6244 वैकेंसी है। पहले क्या होता था कि पहले सिविल और पीएससी ये दोनों साथ में वैकेंसी आती थी। जो जिनके अच्छे नंबर होते थे वो लोग सिविल पुलिस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, पीएससी को सेकंड प्रेफरेंस पे रखते थे। लेकिन इस बार भर्ती केवल सिविल पुलिस की आई है तो यहाँ प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए हर साल वैकेंसी नहीं निकलती है, 3-4 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है और अच्छी खासी वैकेंसी होती है। इसमें सिलेक्शन के लिए आपका पहले एग्जाम होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का होता है। उसके बाद फिर आपका डीबीपीएसटी होता है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका चेस्ट मापा जाता है, आपकी हाइट मापी जाती है। हाइट यहाँ पे 168 सेंटीमीटर मापी जाती है। और उसके बाद फिर आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में 4800 मीटर की आपकी रनिंग होती है जिसमें समय आपको 25 मिनट का मिलता है। फिजिकल होने के बाद फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है और फिर आपका वो जो मेरिट लिस्ट होती है वो फाइनल होती है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका मेडिकल होता है और सिविल पुलिस का मेडिकल आपकी पुलिस लाइन में होता है, यानी जिस जनपद के आप रहने वाले हैं। जैसे मैं ललितपुर का रहने वाला हूँ तो ललितपुर में मेरा मेडिकल ललितपुर की पुलिस लाइन में हुआ था। और जो पीएससी में सेलेक्ट होते हैं तो उनके जो पास में बटालियन होती है पीएससी की, वहां पे उनका मेडिकल होता है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग सिविल पुलिस और पीएससी के बारे में। तो सबसे पहले सैलरी की बात करें। सैलरी सिविल पुलिस में ऐसे समझ लो कि जब आप ज्वाइन करोगे तो 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। वही पीएससी की बात करें तो आफ्टर ट्रेनिंग पीएससी में सैलरी ज्यादा होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि सैलरी तो दोनों की लगभग बराबर होती है, लेकिन पीएससी हमेशा मूवमेंट करती रहती है तो उन्हें एक्स्ट्रा पे दिया जाता है। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी किस सिटी में आप नौकरी कर रहे हैं। जैसे अगर किसी की लखनऊ में अगर ड्यूटी लगती है, वहां पे उनकी जो कंपनी है वो 2 महीने तक रहती है, तो 390 रुपए पर डे के हिसाब से लगभग 12,000 के आसपास बन जाता है। इसमें एक महीने तो आपको पूरा डीए मिलता है, उसके बाद फिर आपका दूसरे महीने में आपका हाफ हो जाता है। तो इस तरीके से अगर सब कुछ ठीक ठाक देखें तो पीएससी की जो सैलरी है वो सिविल पुलिस से सैलरी में पीएससी ठीक है, ज्यादा पैसा मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि सिविल पुलिस को पैसा नहीं मिलता है। जो टीएडीए की बात करें तो सिविल पुलिस को मिलता है, लेकिन जब मूवमेंट होता है, जैसे कोई बीआईपी या बीबीआईपी ड्यूटी आ गई, कहीं हमें अदर जनपद जाना है, तब हमारा जो टीएडीए बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुई, क्योंकि ज्यादातर सिविल पुलिस थानों में नौकरियां करती है तो अपने क्षेत्र में रहती है, तो वहां इतना ज्यादा टीएडीए नहीं बनता है। बनता है आप थाना क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और वहां पे आप 8 घंटे से ज्यादा रह रहे हैं, तब आपका टीएडीए बनता है। लेकिन महीने में बहुत ज्यादा नहीं, अगर सब कुछ ऐसे रहा तो 3-4 हजार का बहुत से बहुत बन जाता है। लेकिन पीएससी का फिक्स रहता है कि 10-12 हजार रुपये आपका बन नहीं बनना है। तो इस तरीके से अगर देखें तो आपको पीएससी में ज्यादा सैलरी मिल जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें ड्यूटी के बारे में, तो सिविल पुलिस में जो कांस्टेबल बनते हैं उनकी ड्यूटी ज्यादातर पुलिस स्टेशन में होती है। मैक्सिमम ड्यूटी आपकी पुलिस स्टेशन में ही रहेगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे न्यायालय सुरक्षा हो गया, अपराध शाखा हो गया, और किसी ऑफिस में, या फिर आप एसपी ऑफिस में हो गए, या फिर आप क्षेत्राधिकारी महोदय के ऑफिस में हो गए। तो इस तरीके से ऑफिसों में ड्यूटियां चलती हैं। इसके अतिरिक्त आप जैसे वीआईपी या बीबीआईपी किसी की गनरी हो गई, कोई विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनकी गनरी में भी लोग जाते हैं। इसके साथ साथ आप लाइन में भी ड्यूटियां करते हैं। अगर जब आपकी लाइन में अगर चल रही है नौकरी तो लाइन में भी आप ड्यूटियां करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं पीएससी कांस्टेबल की ड्यूटियां वहां लगाई जाती हैं, जैसे आपके मेला हो गए, या फिर आपकी कहीं पे सुरक्षा बढ़ानी है, वहां पे ड्यूटियां लगती हैं। और कहीं बड़ी बड़ी गार्ड, जैसे कि आपने देखा होगा चीफ मिनिस्टर आवास है, तो वहां पे इस तरीके से आपकी ड्यूटियां चलती हैं। और पीएससी की जो ड्यूटी है वो हमेशा मूवमेंट होता रहता है। आप ऐसे समझिए जैसे 33 बटालियन झांसी में है, अब वहां से ड्यूटियां ललितपुर भी जाती हैं, महोबा भी जाती हैं, बांदा भी जाती हैं, हमीरपुर भी आती है, कानपुर भी जाती है, लखनऊ भी जाती है। तो इस तरीके से जब वहां से ड्यूटियां जाती हैं तो 2-2 महीने के लिए ड्यूटियां जाती हैं। जैसे 2 महीने हमीरपुर में रहेगी, 2 महीने फिर बांदा रहेंगे, 2 महीने महोबा रहेंगे, 2 महीने फिर आपका कानपुर रहेंगे, 2 महीना फिर ललितपुर रहेंगे। इस तरीके से 2-2 महीने तक ड्यूटियां चलती हैं। अब ये डिपेंड करता है कहाँ ड्यूटियां लगाई जाती हैं। ज्यादातर न्यायालयों में भी ड्यूटियां लगाई जाती हैं पीएससी की। तो ये जो पीएससी की ड्यूटी है वो हमेशा फिक्स ड्यूटी होती है। जैसे आप जहां भी ड्यूटी लगेगी, आपकी दिन दिन में मैक्सिमम ड्यूटी दिन की होती है। वैसे अगर बात करें तो कोई स्पेशल है तो वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूटियां दिन की होती हैं। वहीं सिविल पुलिस की बात करें तो जब आप थानों में पोस्टिंग होती है तो दिन और रात कुछ नहीं होता है, बहुत सारी ड्यूटियां होती हैं और जो आपको पूरी की पूरी करनी होती हैं। और सिविल पुलिस में आपको एक बीट क्षेत्र दिया जाता है जहाँ की आप बीट अधिकारी होते हो, और जहाँ अवेलेबिलिटी होती है तो वहाँ आपको गाड़ी भी मिलती है एक, उस पर आपने देखा होगा गाड़ी के ऊपर लिखा रहता है बीट अधिकारी, और जो भी आपका थाना होगा वो लिखा रहेगा। कहीं कहीं अगर सब कुछ ठीक रहता है तो पिस्टल भी दी जाती है। ऐसी स्थिति में जब आप सिविल पुलिस में काम करते हो तो उसका मजा भी आता है और एक अलग ही फील होता है, मतलब बहुत अच्छी जॉब होती है फिर। लेकिन टाइम यहाँ मैनेज नहीं हो पाता है, आप फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम थाने में नहीं दे सकते हैं। अब बात करें कि क्या घर पे पोस्टिंग हो सकती है, तो देखिए सिविल पुलिस कांस्टेबल में
आपकी जो पोस्टिंग है वो जो आपका जनपद रहेगा उससे जितने भी डिस्ट्रिक्ट टच करेंगे वहाँ भी आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। उसके बाद फिर जो डिस्ट्रिक्ट होगा तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है। यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट से जितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वहीं बात करें पीएससी के बारे में, तो पीएससी में आप ज़्यादातर 2 महीने तक ड्यूटी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे जब आपकी पीएससी में ड्यूटियाँ लगती हैं तो घर जाने को मिलता नहीं है, क्योंकि ड्यूटी किसी एक क्षेत्र में लगाई जाती है तो वहीं आपको रहना होता है। जैसे 33 बटालियन झांसी में है, वहाँ से ड्यूटियाँ ललितपुर जाती हैं और बहुत सारे ललितपुर के ऐसे लोग हैं जो 33 बटालियन में पोस्टिंग है। जब उनकी ड्यूटियाँ लगती है 2 महीने के लिए तो वो ललितपुर में रह के अपनी ड्यूटियाँ कर लेते हैं। हाँ, ये होता है कि जब आपकी इस तरीके से ड्यूटी लगती है तो आप घर के बहुत सारे काम निपटा लेते हैं कैसे भी करके मैनेज करके। तो ये चीज़ अच्छी होती है पीएससी में थोड़ी सी। फिर बात करें क्या पढ़ने के लिए समय मिलता है, तो देखिए पढ़ने के लिए समय हर जगह मिलता है। सिविल पुलिस कांस्टेबल में जब आपकी थानों पर ड्यूटियाँ रहती है तो वहाँ थोड़ी सी बैलेंस चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बाकी अगर आप कोई ऑफिस में हैं या फिर आप किसी और शाखा में हैं तो वहाँ पे आपको पर्याप्त समय मिल जाता है, या फिर आप पुलिस लाइन में भी हैं तो वहाँ पे भी समय मिल जाता है। पुलिस स्टेशन में आपको उतना समय नहीं मिल पाता है। वहीं अगर पीएससी की बात करें तो यही चीज़ पीएससी में भी है। जब आपका मूवमेंट हो रहा होगा तो वहाँ तो फिर दिक्कत ही है, लेकिन जब आप मद में रुकते हैं या फिर बटालियन में रुकते हैं तो वहाँ फिक्स ड्यूटियाँ होती हैं और फिक्स ड्यूटियाँ करने के बाद आपको पर्याप्त समय मिल जाता है। और जो पढ़ने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज करके अपनी वहाँ पे ड्यूटियाँ लगवा लेते हैं और वहीं पर ड्यूटियाँ करते हैं, तो पढ़ने के लिए समय निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है कि वहीं आपकी पोस्टिंग हो। किसी भी तरीके से आप मैनेज करा के अपने अधिकारियों को बता के आप अपनी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह भी करवा सकते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए 5-6 घंटे का टाइम आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात करें छुट्टियों के बारे में कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के लिए कितनी छुट्टियां होती हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के लिए टोटल 61 छुट्टियां हैं, जिसमें 30 आपकी सीएल होती हैं और 31 आपकी ईएल होती हैं। और ये छुट्टियां सिविल और पीएससी दोनों के लिए हैं, यानी 30 आपको सीएल मिलेंगी साल में और 31 आपको ईएल मिलेगी। ईएल जो होती हैं वो साल में अगर आपने नहीं लेते हैं तो अगली साल भी जुड़ जाती हैं, लेकिन सीएल जो होती है वो हर साल आपकी लैप्स हो जाती है। अगर जैसे अब मेरी 30 सीएल है, अगर मैंने 15 ले पाई और 15 मैंने छुट्टियां नहीं ले पाई तो अगली साल की जो 30 हैं वही अब मैं ले पाऊंगा, जो पिछली साल की जो 30 रहेंगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ईएल जो होती है, अगर मैंने एक साल ईएल नहीं ली, दूसरी साल भी नहीं ली, तो ये जुड़ती जाती हैं। जैसे 31 इस साल की, 31 अगले साल की, इस तरीके से जुड़ती जाती है। और 300 ईएल जो होती हैं जब आपकी जमा हो जाती हैं और आप रिटायर हो रहे हैं, मान लो कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे समय में रिटायर हो रहे हैं जहां आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीने है, और जब आप रिटायर हो रहे हैं और आपकी 300 ईएल बची हुई है तो वहां पे आपको 10 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, यानी कि 10 लाख रुपए आपको और भी मिलेंगे। अब बात करें आवास की सुविधा, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में इतनी ज्यादा संख्या हो गई है कि आवास इतनी जल्दी आसानी से अवेलेबिलिटी होती नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो बाहर रहते हैं, मैं भी अभी बाहर रह रहा हूँ, और पुलिस स्टेशन में भी जाते हो तो वहां पे भी लोग बाहर रहते हैं क्योंकि उतने ज्यादा आवास खाली होते नहीं है अगर आपको परिवार रखना है तो। लेकिन आज के समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में किसी भी आप पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां पे इतनी बढ़िया बैरकें बन गई हैं कि अगर आप फैमिली नहीं रखना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपकी रहने की व्यवस्था हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। और बढ़िया अच्छी क्वालिटी की अब इस बार आवास बने हैं, जो बैरकें हैं वो बनी है, बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ वो बैरकें अभी बनी हुई है, नई हर एक जगह बैरक बनी हुई है। लेकिन आप फैमिली रखते हैं तो फैमिली के लिए क्वार्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इतने आसानी से नहीं होती है। वहीं अगर मैं पीएससी की बात करें तो यही चीज़ पीएससी में भी है, अगर आप फैमिली रखते हैं तो फैमिली के लिए क्वार्टर की अवेलेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं होती है क्योंकि संख्या ज़्यादा है और जो क्वार्टर्स हैं या फिर जो आवास हैं वो थोड़े कम हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपकी किसी अच्छी जगह पोस्टिंग हो रखी है, कोई बढ़िया थाने में आपकी पोस्टिंग रखी है या फिर आप किसी सिटी में, तो आप बाहर अपना रूम या फिर आप फ्लैट लेके रह सकते हैं, तो वहाँ पे आपको एचआरए मिलता है। हाँ, एचआरए बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जैसे मैं इस सिटी की बात करूँ जहाँ मेरी पोस्टिंग है तो यहाँ 1200 रुपये एचआरए के मिलते हैं और मेरे जो रूम का किराया है वो 6500 पड़ जाता है। तो आप समझो कि एचआरए हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, अब जितना मिलता है उतना मिलता है। इसके बाद बात करें लाइफ स्टाइल के बारे में, तो देखिए सिविल पुलिस में भले ही आपके लिए समय कम मिलता हो, लेकिन जितना भी समय मिलता है वो बहुत अच्छा समय होता है। और सिविल पुलिस में यानी जब आपकी थानों पर ड्यूटियाँ चल रही होती हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ नहीं होती है, बहुत अच्छी लाइफ होती है। मतलब ये नहीं आप कह सकते हो कि मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें तो आपको सीखने को मिलेगी। आप अपने बीट क्षेत्र में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जब आप सिविल पुलिस में कांस्टेबल बनते हो तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक या बहुत ज़्यादा आपको बोरिंग लाइफ होगी। हाँ, ये है कि वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ड्यूटियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो वो सब चीज़ें अब हैं तो हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये है कि अगर आप इस नौकरी में ढल गए तो आप बढ़िया रहोगे, आपको ये फील नहीं होगा कि यार मैं कहाँ फंस गया। लेकिन अगर आप ढल नहीं पाए तब तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वहीं बात करें अगर पीएससी में, तो पीएससी में आपका हर 2 महीने में मूवमेंट होता रहता है। अगर आप बटालियन में नहीं रुके हैं तब फिर आपको वहाँ दिक्कत होती है कि पीएससी की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होती है। सिविल पुलिस की बहुत ज़्यादा सोशल है, सामाजिक है लाइफ, आप कहीं भी जा रहे हो 4 लोगों से मिल रहे हो। पीएससी का इतना ज़्यादा मेल मिलाप होता नहीं है। अगर आप पीएससी में तो एक लोवर और एक टी शर्ट पहन लो, वो एक जोड़ी
और आप 2 जोड़ी वर्दी रख लो तो पूरी ज़िंदगी आप निकाल सकते हो उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल है नहीं। अगर आपको कहीं भी जाना है तो एप्लीकेशन लिखना है या फिर अपने अधिकारी जो भी आपके साथ रहेंगे उनसे परमिशन लेके ही जाना है। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में कि सिविल पुलिस और पीएससी में प्रमोशन किस तरीके से होते हैं। तो देखिए, पीएससी में प्रमोशन अभी भी स्लो है, वहीं सिविल पुलिस में प्रमोशन अब अच्छे हो गए हैं। यानी हर 10-11 साल में आपका एक प्रमोशन हो जाता है। यानी अगर आप 20 साल की उम्र में नौकरी ले लेते हैं तो 30-31 में आप हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, वहीं 40 के आसपास आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंस्पेक्टर, और अगर बहुत वो अच्छा रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका काम रहा, तो आप डीएसपी तक जा सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं पीएससी के बारे में, तो वहां से भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, वो स्पोर्ट में चले जाते हैं, स्पोर्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वहां से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ले लेते हैं। पहले जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते थे तो उनको एग्जाम को देखे पीएससी के भी लोग भी अभी तक डीएसपी तक गए हुए हैं। लेकिन ओवरऑल प्रमोशन देखें तो सिविल पुलिस में अभी अच्छे प्रमोशन है, वहीं पीएससी में थोड़े से स्लो प्रमोशन है। और देखिए, अगर आप एज अ कांस्टेबल आते हैं और उसके बाद आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं किसी भी क्षेत्र में, अगर आपका स्पोर्ट बहुत अच्छा है तो आप स्पोर्ट भी यहाँ से खेल सकते हैं, और अगर आप नेशनल लेवल पे कोई मेडल लाते हैं तो आउट ऑफ टर्न आपको प्रमोशन दिया जाता है। अभी एक कांस्टेबल थे, उनको सब इंस्पेक्टर बनाया गया है आउट ऑफ टर्न। अब आप खुद समझ लो कि अब जब वो इस उम्र में सब इंस्पेक्टर बन गए तो आराम से वो डीएसपी तक प्रमोट हो जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके अंदर अगर अच्छी प्रतिभा है तो आप जा सकते हो। नॉर्मली अगर आप सिविल पुलिस में आते हो तो आज के समय के हिसाब से आप इंस्पेक्टर तक जा सकते हो, लास्ट तक, ठीक है। और वहीं अगर पीएससी में जाते हो तो वहां पे भी आप सब इंस्पेक्टर तक जा सकते हो मेरे हिसाब से, लेकिन वहां थोड़े से प्रमोशन अभी भी स्लो है। उसके बाद बात करें परिवार के लिए समय, देखिए पीएससी का मूवमेंट हमेशा होता रहता है और सिविल पुलिस की थानों में नौकरियां हमेशा चलती रहती हैं। तो जब अगर आपका मूवमेंट हो रहा है तो आप परिवार के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे, लेकिन अगर आपकी बटालियन में पोस्टिंग हो रखी है तो वहाँ पे आप अपने परिवार के लिए समय दे सकते हो। वहीं अगर मैं सिविल पुलिस की बात करूँ तो अगर आपकी थाने के किसी शहर के थाने में पोस्टिंग है तो आप अपना परिवार वहाँ पे रख सकते हो। उसके लिए वक्त बहुत ज़्यादा तो नहीं दे सकते हो, लेकिन हाँ, उस परिवार को अपने साथ रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी किसी गाँव देहात दूर दराज क्षेत्र में अगर आपकी पोस्टिंग हो रखी है तो वहाँ पे आप अपना फैमिली तो रखोगे नहीं किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि आप हमेशा चाहोगे कि आपकी फैमिली जो अच्छी जगह रहे, जहाँ डेवलप क्षेत्र हो, स्कूल हो, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हो, तो ये सब चीज़ें रहेंगी, आप अपने परिवार को भी वहाँ पे रखोगे। तो अगर आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग होगी तब तो आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, लेकिन अगर आपकी गाँव देहात में या दूर दराज क्षेत्र में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई है तो वहाँ आप अपनी फैमिली के लिए समय नहीं दे पाओगे। जब छुट्टियाँ मिलेगी तभी आप घर पे जा पाओगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो है। बाकी बात करें सुविधाओं के बारे में, तो भाई साहब सुविधाओं की बात ऐसे करें कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं तो कांस्टेबल लेवल पे नहीं है, लेकिन ये है कि आपके लिए एक तो कैंटीन सुविधा है, यानी कि जो सामान आपको बाजार में 5,000 का मिल रहा होगा, कैंटीन में वही सामान 3-3,500 का मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा हो गई। दूसरी जो सुविधा है मेडिकल फैसिलिटी है, जैसे अगर आपको मेडिकली कोई इशू आते हैं तो आप अपना इलाज कराते हैं, बाद में वही मेडिकल आप क्लेम कर देते हैं, जो भी आपका जो बिल है वो सब लगा देते हैं, तो वो पैसा आपका रिकवर हो जाता है। 2 ही 3 ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी सुविधाएं यहाँ पे है नहीं, और ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी नहीं, कोई ऐसा रिलैक्सेशन है नहीं। जैसे अगर होमगार्ड में अगर आप लग जाते हो और जब कांस्टेबल की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे 5% वैकेंसी होमगार्ड के लिए रिजर्व है। जैसे अभी जो आपकी 60,244 वैकेंसी आई है, यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि लगभग 3,000 के आसपास आपकी जो वैकेंसी है वो होमगार्ड के लिए रिजर्व है। वहीं आप अगर कांस्टेबल यहाँ पे आते हो उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो ना तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम है, और अगर सब इंस्पेक्टर की भी कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पे भी कोई ऐसा आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। वहीं अगर आप अदर स्टेट में जाओ या फिर किसी दिल्ली पुलिस में चले जाओ तो वहाँ पे आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें बंद कर रखी हैं। पहले था, लेकिन अब इन सब चीज़ों को बंद कर रखा है। तो ओवरऑल देखें तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना फिर चाहता हूँ कि सिविल पुलिस के लोग कभी पीएससी में नहीं जाते हैं, पीएससी के लोग सिविल पुलिस में आते हैं। और देखिए, नौकरी एक ऐसी है ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हर जगह पुलिस है, तो कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बहुत अच्छी भी ज़िंदगी निकल रही है और कभी कभी बहुत हेक्टिक भी जीवन निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है हर एक नौकरी में यही चीज़ें होती हैं कि देखो, अगर आप ठान लो ना कि मेरे को नौकरी करनी है, तो कहीं ना कहीं से आप अपने लिए अच्छा भी देख सकते हो, और थोड़ी सी आपकी योग्यता पर भी निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं कि आपको कुछ आता जाता है, नहीं आते जाने का मतलब ये है कि पुलिस के काम होते हैं और वो काम आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप मन लगा लो कि मुझे नौकरी करनी है, तो आप अगर काम जानते हो तो ऐसा नहीं कि सम्मान अंदर है और बाहर भी है, यानी कि आप उच्च अधिकारियों के साथ भी काम करोगे तब भी सम्मान है, और बाहर तो फिर है ही सम्मान, उसमें तो कोई दूर है नहीं। कुल मिला के बात यह है कि अपने आप को हमेशा निखारना पड़ेगा। और सिविल और पीएससी की अगर मैं बात करूं तो सिविल पुलिस बेटर देन पीएससी। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पीएससी से लोग सिविल पुलिस में आते हैं, सिविल पुलिस से कोई भी पीएससी में नहीं जाता है, क्योंकि पीएससी की लाइफ है थोड़ी सी बंधन की लाइफ होती है, वही सिविल पुलिस की लाइफ जो होती है थोड़ी सी स्वतंत्र होती है। तो इस चीज़ का आप बेनिफिट ले सकते हो। और 60,244 वैकेंसी है मेरे भाई, इतने लोग सेलेक्ट होंगे ना कि आपको पता चलेगा कि हर घर से एक एक पुलिस में जा रहा है। कोई छोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। मैं जब 49,568 आई थी, एक गाँव से हम लोग 2 लोग सेलेक्ट हुए थे। इसी प्रकार से आप देखोगे ना 60,244 में एक गाँव से 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 ऐसे लोग सेलेक्ट होंगे। मैं आप लोगों से फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि दम से पढ़ाई करो। देखो,
ये जब नौकरी मिलती है ना, बात ये नहीं है कि आप कौन सी जॉब ले रहे हो, बात ये है कि आप जॉब ले रहे हो, गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो। बहुत सारे लोगों के सपना होता है कैसे भी करके हमको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है, उसके बाद पैसा मिलता है। अगर आपका नहीं मन है ना, आप 2-4 साल नौकरी करो, आप तैयारी करो, आप आगे बढ़ सकते हो। देखो कितने लोग एसडीएम बन गए, कितने लोग अदर विभाग में चले गए, कितने लोग और अच्छे ऑफिसर लेवल पे चले जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती, इनमें बहुत वक्त लगता है, और उतने वक्त के लिए आपको मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक और चीज़, आप लोग अगर मुझे चाहें तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ नया चीज़ ट्राई करते हैं, और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो अच्छी बात है। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप लोग क्विज लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है, उसका भी दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। 8-10 हज़ार लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं और रोज क्विज लगाते हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग अब बढ़िया तरीके से जो सिविल पुलिस और पीएससी के बारे में समझ गए होंगे। और देखो, नौकरी नौकरी होती है, अगर आपके अंदर क्वालिटी और कैपेबिलिटी है तो आप कांस्टेबल से आगे भी चले जाओगे, आप डीएसपी बन जाओगे, आप एग्जाम दोगे, आप पीसीएस निकाल दोगे। और ज़्यादा कैपेबिलिटी है नहीं तो नौकरी तो है ही, फिर एक सरकारी नौकरी तो है ही, बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत तो है नहीं। इतना है कि परिवार तो अच्छे से चली जाएगा, जीवन तो अच्छे से चली जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी है, क्षमता है, दम है, कुछ करने का जोश है, जुनून है, तो डेफिनेटली आप चेंज कर दोगे 4-5 साल में। तो मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी आपको दी है वो आप लोगों के लिए काम आई होगी। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की सैलरी स्लिप को लेकर है। मैं अपनी सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। नवंबर-दिसंबर की वो सैलरी स्लिप है, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा कितना आपको एक एग्जैक्ट बिल्कुल टोटल, ये नहीं कि ये मिलता है, ये मिलता है ना, ये सब चीज़ें नहीं। आपके स्क्रीन पे दिखाएगी कि हाँ, इस तरीके से आपकी पूरी सैलरी है, कितना पैसा कटता है, कितना पैसा अकाउंट में आता है, ठीक। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी। और नेक्स्ट वीडियोज़ आप लोग किस किस टॉपिक्स पे चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय